आप देख रहे हैं पारस क्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। कानपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में भी जब कुंभ हुआ था तो गंगा में डुबकी लगाई थी। हम लोग लगातार सीखते रहते हैं, लेकिन इस बार तो हमें भाजपा से नया सीखने को मिला कि कपड़े पहनकर भी नहाया जा सकता है। महाकुंभ में वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि आम आदमी सिर्फ पैदल चल रहा है। बीजेपी वाले खुद को इतना ज्ञानी समझते हैं, जैसे जो करते हैं वो सही रहता है। ये कहते हैं कुंभ में हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। जब इतनी व्यवस्था हो तो इतने लोगों की जान कैसे जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व सपा विधायक सतीश निगम की बेटी की शादी में शामिल होने कानपुर पहुंचे थे। चलिए आइए सुनते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा। के अपने नेता, पार्टी के संगठन के लोगों के परिवार में जो शादी के कार्यक्रम थे उसमें मैं शामिल होने आया हूँ। हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष और साथ में बैठे पूर्व विधायक सतीश निगम जी, इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर के न केवल इनकी बेटी, दामाद और बहुत दूर दूर से आए हुए परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा शामिल होते रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति की वजह से व्यस्त होने के बावजूद भी हमारी पार्टी के लोग इस तरह के संबंधों को कभी नहीं तोड़ते और न छोड़ते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि कानपुर में आप लोगों से मिलने का मुझे बार बार मौका मिलता है। इधर पूरा देश चिंतित भी है और जो खबरें हम लोगों को आपके माध्यम से मिलती हैं उन खबरों से दुख भी बहुत होता है। कल ही रात में जो दिल्ली में घटना हुई उसके कारण तो अब आने लगे होंगे, लेकिन दिल्ली जैसी जगह, राजधानी, और जब भारत सरकार ये बोलती हो कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम दुनिया में अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर ले जाना चाहते हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के बराबर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाआयोजन की तैयारियां तो बहुत करती है। इनके जो कार्यक्रम हैं, महाआयोजन के कार्यक्रमों में तैयारी तो बहुत करते हैं, प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन वो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई और इवेंट हो, उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने से चूकते नहीं हैं। और हम आप लोग ये बात जानते हैं, महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महाआयोजन होते हैं उनमें आयोजन से ज़्यादा अपने प्रचार पे खर्च करते हैं। अपनी इमेज कैसे चमका दें, आयोजन चाहे हो ना हो, उसकी व्यवस्था कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल लाभ कैसे मिलेगा, उनकी पर्सनल जो इमेज है उसको कैसे और बढ़ाया जाए। और उसी का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और आज भी घटनाएं हो रही हैं। इन्हें समय समय पर इमरजेंसी सर्विसेज बुलानी चाहिए। इमरजेंसी में जिन लोगों की मदद से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उस फोर्स को, उन लोगों को बुलाना चाहिए। और अगर हम आप लोग केवल उनको सलाह दे दें तो वो अपना विरोध समझते हैं। अगर हम और आप लोग सुझाव दे दें उन्हें, कोई, चाहे वो प्रेस के लोग हों या पॉलिटिकल लोग हों, अगर सुझाव दे दें तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे भी उन्हें बुरा लगता है। और इधर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अपने इतने ज्ञानी हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
अपने आप ही डिफाइन कर देते हैं चीज़ों को। 144 साल अपने आप डिफाइन कर दिया इन्होंने, और प्रचार ऐसा किया है कि लोग निकल पड़े। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कुछ और आगे थे। उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम किया है, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हो तो इतने लोगों की जान नहीं जा सकती। मेरे सूत्र और मेरी जानकारी में जो चीज़ें आई हैं, अभी तक 60 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। देखिए, महा आयोजन जो हो रहा है स्नान के लिए, कोई पहली बार मैं नहीं गया हूँ। जिस समय पहले गंगा में और इसी जगह पर जब कुंभ का आयोजन हुआ था समाजवादी सरकार में, उस समय भी मैंने डुबकी लगाई थी। और कई मौक़ों पर अलग अलग जगह हम लोग गंगा में स्नान किए हैं और गंगा में स्नान करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए दूसरे लोगों से। हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से और लोगों से सीखा है कि कपड़े पहन के स्नान करना चाहिए। ये अगर गणित किसी के पास ठीक हो, कैलकुलेशन ठीक हो, जब सरकार ये कह रही है कि हम 100 करोड़ का इंतज़ाम कर रहे हैं, अगर एक बस है तो बस में 60, 65, 70 लोग आ सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि ऐसे आयोजनों में लोग ज़्यादा लेकर भी चलते हैं, तो एक बस में 100 लोग आते होंगे। इसी तरह ट्रेन। आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज।